हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट इज क्लास 3 क्विज 2। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। साथ ही अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को एक लाइक करो। तो स्टूडेंट्स, हमने कुछ क्विजेस बनाए हैं फॉर क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। क्लास 3 के लिए हमने इससे पहले भी एक क्विज बनाया था, सो दिस इज क्विज 2। स्टूडेंट्स, जब भी मैं कोई क्विज पोस्ट करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप सब उस क्विज को अटेम्प्ट करो। तो जैसे ये क्विज क्लास 3 के बच्चों के लिए है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं क्लास 3 के जितने भी बच्चे हैं सब इस क्विज को अटेम्प्ट करो। सही हो या गलत हो, आंसर उससे फर्क नहीं पड़ता, बट अटेम्प्ट करना जरूरी है। तो प्लीज इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। कुछ दिन के बाद मैं इनके सॉल्यूशंस को भी पोस्ट करूंगा, वहां पर आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हो। तो इसको प्लीज आप अटेम्प्ट करो। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चंस हैं, और हाँ स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उनके आंसर्स आप कमेंट्स में मुझे बताओ। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन 1 का अगर आपका आंसर आया ऑप्शन बी, तो आप लिखोगे 1 बी। ठीक उसी तरह से 2 का अगर आपका आंसर आया सी, तो आप लिखोगे 2 सी। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 का आंसर सी है, वो तो हम जब सोल्यूशन डिस्कस करेंगे उस टाइम हमें पता चलेगा। बट अगर इन केस आपका आंसर आता है ऑप्शन सी, तो आप लिखोगे 2 सी। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, राम हैड 342 कॉइन्स इन हिज कलेक्शन। राम के पास 342 कॉइन्स हैं। हाउ वुड यू राइट 342? तो स्टूडेंट्स, 342 ये जो नंबर है इसको हम इंग्लिश वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? इज इट ऑप्शन सी, ऑप्शन ए 342? इज इट ऑप्शन बी 342? इज इट ऑप्शन सी 342? और इज इट ऑप्शन डी 342? तो ये जो नंबर है विच कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स 3, 4 एंड 2, इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे? इसको सॉल्व करो और इसका आंसर आप कमेंट्स में लिखो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2। अ शॉपकीपर पुट्स एन इवन नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन अ जार। हाउ मेनी चॉकलेट्स कुड ही हैव पुट इन द पॉट? तो इस क्वेश्चन का अर्थ है कि एक शॉपकीपर है जो इवन नंबर ऑफ चॉकलेट्स किसी जार में रखते हैं, किसी पॉट में रखते हैं। तो यहां ध्यान देना स्टूडेंट्स, इट इज इवन नंबर ऑफ चॉकलेट्स। तो आपको बताना है हाउ मेनी चॉकलेट्स कुड ही हैव पुट इन द पॉट। तो इन चार में से कितने नंबर ऑफ चॉकलेट्स कुड ही हैव पुट इन द पॉट, मतलब कि इनमें से कौन सा वो ऑप्शन करेक्ट है? इज इट ऑप्शन ए 905? इज इट ऑप्शन बी 984? इज इट ऑप्शन सी 971? और इज इट ऑप्शन डी 955? इसको सॉल्व करो, इसका आंसर कमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 3। विच नंबर वुड मेक द नंबर सेंटेंस करेक्ट? डैश इज ग्रेटर देन 789। तो यहां पर कौन सा ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं इस ब्लैंक पर रख दूं तो वो इस पूरे स्टेटमेंट को करेक्ट कर देगा? दैट इज, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। दैट नंबर शुड बी ग्रेटर देन 789। तो इसको आप सॉल्व करो और जो भी आपका आंसर आए कमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4। हरी राइट्स द नंबर सेंटेंस गिवन बिलो। तो हरी ने एक नंबर सेंटेंस लिखा है कुछ इस तरीके से, 90 प्लस 41 इज इक्वल टू डैश प्लस 90। तो वो कह रहे हैं विच नंबर वुड गो वेयर दिस एस्ट्रिक्स इज। तो इसको हम बोलते हैं एस्ट्रिक्स। तो एस्ट्रिक्स के जगह पर कौन सा नंबर होगा, इन चार में से कौन सा नंबर होगा? तो इसको आप एज अ ब्लैंक भी ट्रीट कर सकते हो। तो 90 प्लस 41 इज इक्वल टू डैश या एस्ट्रिक्स प्लस 90। तो एस्ट्रिक्स या डैश के जगह पर कौन सा नंबर होगा ताकि ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाए? इज इट ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 41 और ऑप्शन डी 14? तो प्लीज जो भी आपका आंसर आए उसको सिलेक्ट करो और कमेंट्स में उसका आंसर लिखो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5। मिसेस गीता राइट्स द फॉलोइंग नंबर सेंटेंस ऑन द बोर्ड। मिसेस गीता ने क्या किया, इस नंबर सेंटेंस को बोर्ड पर लिखा। नंबर सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? 600 मल्टीप्लाइड बाय डैश इज इक्वल टू 0। तो 600 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे दैट यू विल गेट 0? तो जो भी आपका आंसर आया उसको उस ऑप्शन से मैच करो और फिर उसका आंसर आप कमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6। विच ऑफ दीज नंबर सेंटेंसेस इज करेक्ट? तो यहां पर कुछ नंबर सेंटेंसेस है, 4 नंबर सेंटेंसेस है। वो बता रहे हैं कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर सेंटेंस करेक्ट है।
इज इट ऑप्शन ए 456 ग्रेटर देन 465? क्या ये करेक्ट है? अगर करेक्ट है तो आप लिखोगे ऑप्शन ए। अगर आपको लगता है ऑप्शन बी करेक्ट है तो यू विल राइट 6B। अगर आपको लगता है ऑप्शन सी करेक्ट है यू विल राइट 6C एंड सो ऑन। तो चारों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ो और देखो कौन सा सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट है। अगर आपको लगता है एक से ज्यादा सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट होने चाहिए तो आप प्लीज उन दोनों के नाम भी बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों सही है तो आप लिख सकते हो 6B, D। ठीक है, तो आपको जो भी सही लग रहा है आप उसका आंसर कमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7, विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। यहां पर एक सीरीज दिया हुआ है, जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसको आपको फाइंड आउट करना है। इन शॉर्ट आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहां पर करना है। फर्स्ट नंबर क्या है 4231, इसको हम क्या कहते हैं 4231। नेक्स्ट नंबर क्या है 4331। नेक्स्ट इज 4431। नेक्स्ट क्या होगा? इज इट ऑप्शन ए 4432 और ऑप्शन बी 4430 और ऑप्शन सी 4531 और ऑप्शन डी 5431? तो जो भी आपका आंसर आए उसको आप कमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रीवियस क्विजेस में भी पढ़ाया है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर पर है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सीरीज है जो असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब छोटे से बड़ा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, एक बड़े नंबर से हम छोटे नंबर के तरफ जाते हैं और वो नंबर्स एक सीरीज में होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, नंबर क्या होते हैं, छोटे नंबर से हम बड़े नंबर की तरफ जाते हैं और वो भी एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। तो यहाँ पर असेंडिंग नंबर है या असेंडिंग ऑर्डर को आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सीक्वेंसेस या सीरीज दिए हुए हैं 4, उसमें से असेंडिंग ऑर्डर में कौन है। तो इसको आप सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 9, राम इज रीडिंग अ स्टोरी बुक कंटेनिंग 260 पेजेस। राम एक स्टोरी बुक पढ़ रहा है जहां पर 260 पेजेस हैं। ही हैज कंप्लीटेड रीडिंग 180 पेजेस। हाउ मोर पेजेस शुड ही रीड टू फिनिश द बुक। मतलब राम एक स्टोरी बुक पढ़ रहा है जहां पर पूरे बुक में टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं 260। राम अभी तक 180 पेजेस पढ़ चुका है। हाउ मेनी मोर पेजेस शुड ही रीड टू फिनिश द बुक। उसे और कितने पेजेस पढ़ने पड़ेंगे ताकि वो पूरे बुक को कंप्लीट कर सके। तो इसका भी आप सॉल्व करो और जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन आए उसको आप कमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 10, रीता हैज ₹150। रीता के पास 150 रुपीज हैं। शी वॉन्ट्स टू बाय अ डॉल दैट कॉस्ट ₹290। रीता एक डॉल खरीदना चाहती है जिसका कॉस्ट क्या है, प्राइस क्या है, ₹290। हाउ मच मोर मनी डज शी नीड टू बाय द टॉय। तो रीता को वो डॉल खरीदने के लिए और कितने पैसों की जरूरत है। रीता के पास कितने रुपए हैं, 150 रुपीज। डॉल या टॉय का कॉस्ट क्या है, ₹290। तो रीता को और कितने रुपयों की जरूरत है ताकि वो इस डॉल को खरीद सके। इज इट ऑप्शन ए ₹80 और ऑप्शन बी ₹90 और ऑप्शन सी ₹100 और ऑप्शन डी ₹140? तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट्स में बताओ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हैं क्वेश्चंस फॉर क्विज 2। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो और जो भी आपका आंसर आए इनको कमेंट्स में बताओ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं आप सॉल्यूशन वीडियो में। तब तक के लिए बहुत खुश रहो एंड टेक केयर। थैंक यू।